गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जो चैप्टर हमने आपको स्टार्ट किया था एल्कोहल, फिनाल और ईथर, आज उस चैप्टर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लेकर आए हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक्स को से हम कन्वर्जन रिएक्शन एग्जाम में पूछा जाता है कि एथेनॉल से आप एस्टल्डिहाइड कैसे ऑब्टेन करेंगे, प्रोपेन टू ऑल से आप कीटोन कैसे ऑब्टेन करेंगे, इस यहाँ पर उसकी स्टडी करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का डिसाइडमेंट एल्कोहल के नेचर पर डिपेंड करता है, और जो हमारा रिएजेंट होता है जिसको हम ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट करते हैं उस पर निर्भर करता है। मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दो चीजों पर निर्भर करता है, एक नेचर ऑफ एल्कोहल, दूसरा नेचर ऑफ रिएजेंट। हर एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। फिर उसके बाद एल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। मतलब एल्कोहल का पहले जब ऑक्सीडेशन होगा या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो कीटोन बनेगा। फिर उस एल्डिहाइड और कीटोन का जब फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कहीं कहीं पर ये बीच का प्रोडक्ट नहीं बनता, डायरेक्ट ही एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। एल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। ये आपका कैसा मेथड है, इनडायरेक्ट वे है। ये कैसा वे है, डायरेक्ट वे है। इनडायरेक्ट वे तब यूज होगा, इनडायरेक्ट में जब आपका रिएजेंट वीक होगा। जब आप वीक रिएजेंट लेंगे तब एल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, उस एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग रिएजेंट का यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट का यूज करके प्राइमरी एल्कोहल से डायरेक्ट आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो रिएजेंट एल्कोहल के ऑक्सीडेशन में बहुत से रिएजेंट यूज होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट तो हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिएजेंट नंबर 1 है एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। एसिडिक को H+ से पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये आप इसका यूज करते हैं। या इसकी जगह पर एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट H+ KMnO। ये दो जो रिएजेंट हैं, ये दोनों रिएजेंट स्ट्रॉन्ग रिएजेंट हैं। ये दोनों रिएजेंट प्राइमरी एल्कोहल को डायरेक्टली किसमें चेंज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी एल्कोहल को किसमें चेंज करेंगे, कीटोन में। टर्सरी एल्कोहल नो इफेक्ट, मतलब एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट और एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, ये प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन करते हैं मगर टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो
टर्सरी अल्कोहल में अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, एब्सेंस होता है। इसीलिए ये दोनों रिएजेंट टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं करते। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 OH, this is the primary alcohol. K2 Cr2 O7 H प्लस का मतलब एसिडिक मीडियम। ये प्राइमरी अल्कोहल को किसमें चेंज करेंगे, CH3 COOH, क्या बन गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। सेकेंडरी अल्कोहल CH3 CHOH CH3, ये कैसा अल्कोहल है आपका, सेकेंडरी अल्कोहल है। इस सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में होगा तो कीटोन बनेगा, CH3 CO CH3। इसका हाइड्रोजन नेम क्या होगा, प्रोपेन 2-on होगा। इसका हाइड्रोजन नेम क्या होगा, प्रोपेन 2-al होता है। कन्वर्जन में पूछा जाता है प्रोपेन 2-al से प्रोपेनॉन कैसे ऑब्टेन करोगे, या एथेनॉल से एथानॉल एसिड कैसे ऑब्टेन करोगे। ये दोनों कन्वर्जन यहां पर समझ में आ गया। नेक्स्ट हम आपको टर्सरी अल्कोहल लेते हैं। टर्सरी अल्कोहल CH3 OH, ये कैसा अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है। इसका ऑक्सीडेशन KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में जब करते हैं इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन से यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम परमैंगनेट टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं करते, मीन्स यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना इसमें कोई चेंज होगा। एक था रिएजेंट नंबर 1। सेकेंड रिएजेंट है, सेकेंड रिएजेंट हमारा रिएजेंट नंबर 2, रेड हार्ट कॉपर ट्यूब। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉपर देन ऐसे। रेड हार्ट कॉपर ट्यूब क्या होता है, डी हमेशा एल्कोहल से हाइड्रोजन का रिमूव करेगा। एल्कोहल से हाइड्रोजन के रिमूवल को आप क्या कहते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन। मतलब ये है कि अगर आप किसी भी एल्कोहल को प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को रेड हार्ट कॉपर ट्यूब के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो उससे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और हाइड्रोजन के जो रिमूवल होता है उसी को आप क्या कहते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो रेड हार्ट कॉपर ट्यूब है प्राइमरी अल्कोहल को किसमें चेंज करेगा, प्राइमरी अल्कोहल रेड हार्ट कॉपर ट्यूब प्राइमरी अल्कोहल को किसमें चेंज करेगा, एल्डिहाइड। एग्जाम्पल देख लीजिए, CH3 CH2 OH। यहां पर ए अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, इस 2 हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन आप ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इसको रेड हार्ट कॉपर ट्यूब के प्रेजेंस में हीट करना है।
एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो बचेगा CH3 CHO प्लस H2। यहाँ पर एथेनॉल, एथेनॉल से क्या बन गया? एथेनॉल। क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ डू यू ऑब्टेन एथेनॉल फ्रॉम एथेनॉल। एथेनॉल से एथेनॉल कैसे ऑब्टेन करोगे? इसका आंसर यह है, जब आप एथेनॉल को रेड हार्ड कॉपर ट्यूब के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो एथेनॉल प्राप्त होगा। सेकंड एग्जांपल है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का कन्वर्जन सेकेंडरी अल्कोहल को रेड हार्ड कॉपर ट्यूब के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल किसमें चेंज होता है? कीटोन में। एग्जांपल देखिए CH3 CHOH CH3, इसका नाम है प्रोपेन 2R कॉपर ट्यूब। यहां पर एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा, दूसरा हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा। जब ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे तो इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। CH3 CO CH3 प्लस H2। तो यहां पर एल्कोहल से क्या बन गया? कीटोन। इन दोनों केसेस में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका टर्सरी अल्कोहल का। टर्सरी अल्कोहल को जब हम रेड हार्ड कॉपर ट्यूब के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है एल्कीन बनता है, और जो साइड प्रोडक्ट बनता है, अभी तक प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल में साइड प्रोडक्ट हाइड्रोजन रिमूव करता था। यहाँ पर हाइड्रोजन ना रिमूव करके क्या होगा? रिमूव होगा H2 होगा। मतलब यह है कि जब हम टर्सरी अल्कोहल को रेड कॉपर ट्यूब रेड हार्ड कॉपर ट्यूब के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन ना होकर के डिहाइड्रेशन होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टर्सरी अल्कोहल, फॉर एग्जांपल देखिए CH3 OH एक ऐसा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन से कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन ना होकर के डिहाइड्रेशन हो रहा है। इस डिहाइड्रेशन में अल्फा कार्बन का OH और यहाँ एक कितने हाइड्रोजन है? 3 है। इस 3 हाइड्रोजन को आप ऐसे लिख सकते हैं, इस यहाँ का OH और यहाँ का क्या हो जाएगा? H। वाटर रिमूव हो जाएगा। अब बचेगा क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड, इधर CH3, यहाँ 3 हाइड्रोजन तो एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो क्या बचेगा? CH2। यहाँ से OH रिमूव हो गया, अब यहाँ क्या बचेगा? केवल C रिमूवल। यहाँ पर कैसा चार्ज लग जाए? यहाँ पर क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा? साइड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? H2। तो यहाँ पर क्या बन गया प्रोडक्ट? एल्कीन। मीन्स जब हम प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल को रेड हार्ड कॉपर ट्यूब के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल में एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन बनता है, टर्सरी अल्कोहल में एल्कीन बनता है। प्राइमरी और सेकेंडरी में तो हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, अगर टर्सरी अल्कोहल में हाइड्रोजन ना रिमूव होकर के क्या होता है? वाटर का रिमूवल होता है। इसलिए टर्सरी अल्कोहल में प्रोडक्ट क्या बनता है? एल्कीन बनता है। ओके, थैंक यू।